11 सितंबर 1893 शिकागो का वो मंच जहां सिर्फ 5 शब्द सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका और पूरी दुनिया भारत की तरफ मुड़ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज समदरिया इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेद, गीता और हिंदुत्व को दुनिया के सामने गर्व से रखा और गुलामी में जकड़े भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी, और आज वही विचार पहले से ज्यादा जरूरी हैं। आज हम इस महामनीषी की जयंती मना रहे हैं और इसे हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसका कारण यह है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वामी जी का दर्शन एवं स्वामी जी के जीवन तथा कार्य के पीछे निहित आदर्श भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। यदि स्वामी जी की युवा अवस्था पर हम गौर करें तो अन्य युवाओं की भांति स्वामी भी अपनी युवा अवस्था में नास्तिकता और आस्तिकता के द्वंद्व से पीड़ित थे, लेकिन उनका यही द्वंद्व आने वाले समय में भारत का द्वंद्व दूर करने का कारण बनने वाला था। स्वामी जी का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था और उस समय भारतीय युवा पुरातन और आधुनिकता के मानसिक द्वंद्व से पीड़ित था। अंग्रेजों की मानसिक गुलामी के कारण यहाँ के युवाओं को पश्चिम की बुराइयां भी अच्छाइयां लग रही थी। इसलिए स्वामी जी के युग की सबसे बड़ी समस्या युवाओं को इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना था। इसलिए उन्होंने युवाओं को इसके कुछ सूत्र बताए जो आज भी युवाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। उन्होंने पहला सूत्र दिया, स्वयं पर विश्वास सफलता की पहली शर्त है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वे मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं, तब तक कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। वो युवाओं से कहते कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और डर, संदेह और हीन भावना से बाहर निकलो। गुलामी के उस दौर में यह सोच युवाओं के लिए किसी क्रांति से कम न थी। शिक्षा और चरित्र निर्माण उनका दूसरा सूत्र था। स्वामी जी शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा वही है जो चरित्र का निर्माण करे और आत्मनिर्भर बनाए। उनके अनुसार युवा केवल नौकरी तलाश करने वाला नहीं, बल्कि समाज को मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में अपने को आगे बढ़ाए। यह तभी संभव है जब शिक्षा को चरित्र निर्माण, आत्म विकास और समाज सेवा से जोड़ा जाए। उनका तीसरा सूत्र था आध्यात्मिकता और कर्म संतुलन। उनकी क्रांतिकारी सोच थी कि आध्यात्मिक का अर्थ संसार से दूर जाना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो व्यक्ति को कर्मशील और जिम्मेदार बनाए। उन्होंने सेवा को धर्म और अध्यात्म का सबसे बड़ा रूप बताया। उनका चौथा सूत्र था सकारात्मक सोच। उन्होंने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर सकारात्मक सोच रखें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। उनका पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र था लक्ष्य पर ध्यान। वे कहते थे कि एक समय में एक ही काम करो और उसमें पूरी तरह खप जाओ, लेकिन आज लोग बहुत सी चीजों में उलझ जाते हैं। अगर आज का युवा एक लक्ष्य तय करे और लगातार मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अंत में स्वामी जी के ऐसे प्रेरणादायक विचारों को साझा करना चाहूंगा जो युवाओं को हमेशा ऊर्जावान बनाते रहेंगे। उनका पहला विचार था, अपने जीवन में जोखिम उठाओ। यदि तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे, यदि तुम हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। उनका दूसरा क्रांतिकारी विचार था, जिस काम में आपके सामने कोई समस्या ना आए, यकीन कर सकते हैं
कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तीसरा क्रांतिकारी विचार, जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं, काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई काम आसान नहीं होता। उनका चौथा विचार, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो जिस समय आप किसी काम को पूरा करने की प्रतिज्ञा करें, ठीक उसी समय उसे पूरा करें, अन्यथा लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। और पांचवा और महत्वपूर्ण विचार, कभी भी यह नहीं कहें कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी का दर्शन और आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।